है राहुल कसवां, जिसमें आरएलपी, सीपीएम, आरजेडी, ममता बनर्जी की पार्टी समेत देश की बहुत सारी पार्टियों ने इंडिया अलायंस बनाया और अलायंस का प्रत्याशी और अलायंस का के रूप में हमारे सीकर सीट से कामरेड अमराराम चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ कांग्रेस के 5 सिटिंग एमएलए जो दांती हथौड़े के निशान का प्रचार करें, तो हमारा यहाँ लोकतांत्रिक अधिकार बनता है और इसलिए हम इंडिया अलायंस के पक्ष में। दूसरी बात, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने के लिए भी सभी दलों को एकजुटता के साथ एक साथ चुनाव लड़ने की जरूरत है। अगर आज एकजुट नहीं हुए तो आने वाले समय में जरूरत नहीं पड़ेगी चुनाव की, चुनाव होंगे नहीं, अध्यक्षीय प्रणाली लागू कर देंगे मोदी जी। ये बिल्कुल ये मंच पर स्वीकार करते हैं राहुल, और मैं भी स्वीकार करता हूँ। हमेशा हमारी लड़ाई रही है, आमने सामने लड़े हैं। बीमे के सवाल पर हम हमेशा सड़क पर लड़े हैं, वो हमेशा लोकसभा में बोलते थे। बहुत सारे मुद्दों पर जब वो बोलते नहीं थे तो हम उनसे लड़ते भी थे, लेकिन अब वो जिस पार्टी से उनका विरोध था, अभी भी अगर राहुल कसवां बीजेपी से उम्मीदवार होते तो मंगेश चौधरी उसका उसी प्रकार का दुश्मन होता जो पहले था, और उससे 21 होता है, इसमें कोई दो नहीं। अब इंडिया अलायंस का प्रत्याशी है और हम हमारी पार्टी के लाइन पर अलायंस के प्रत्याशी के साथ कुछ मुद्दों पर साथ है। अभी भी जब हम बैठ करके हमने यही कहा है भी हम जब सड़क पर जिस मुद्दे को लेकर के लड़ें वो देश की लोकसभा में उठना चाहिए, और जिस दिन ये नहीं उठाएंगे तो हम राहुल कसवां का विरोध कर देंगे। भाई आप देसी भाषा में बार मन से कह रहे हो राज ज्यादा हो गया, क्या इसका राज ज्यादा तात्पर्य यही है, राज बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया। राज जिसको चाहेगा उसको तो मतलब MP बनाएगा, जिसको चाहेगा उसको नहीं बनाएगा। सवाल ये नहीं राहुल कसवां की टिकट काट दी, सवाल ये कि इसकी टिकट काट दे। पूर्व लोकसभा में बहुत सारे कार्यकर्ता थे जो लोगों के बीच रह रहे। एक ऐसा नौजवान जो खेल के क्षेत्र में बढ़िया काम कर रहा था, उसको तो कह रहे हैं कि खेल का काम छोड़ करके आप आ जाओ राजनीति में। जो परिवार राजनीति में 35 साल से था उसको कह रहे हैं घर बैठ जाओ। तो इस हिसाब से तो अगले चुनाव में आंध्र प्रदेश का VRS रेड्डी आएगा, यहाँ के मिस्टर रेड्डी लड़ रहे हैं फलाना राम चुनाव, और आप उसके निशान पर वोट डाल दो, तो लोग कैसे डाल देंगे? जो जनता के बीच रहता हो, जो जनता के बीच में घूमता फिरता हो, तो वो तो कोई नेता हो। ये कोई जरूरी नहीं राहुल कसवां को टिकट देते, आप किसी दूसरा को नहीं देते। अभिषेक मटोरिया इसी पार्टी का नेता था, रतनगढ़ से वो अपने थे नेताजी, राजेंद्र राठौड़ खुद उम्मीदवार था। बहुत सारे नेता भाजपा के पास के नेता नहीं थे। ये कहाँ जरूरत पड़ गई कि एक खिलाड़ी को कह रहे हैं कि आप गोल्ड मेडल कर वो काम छोड़ करके यहाँ आओ। और देश में इस प्रकार से जहाँ प्रयोग हुए हैं वो फैल गए। सनी देओल चुनाव लड़ा था वहाँ गुरदासपुर पंजाब से, ढूंढने से नहीं मिला। एक बार तो लोगों ने वोट डाल दिया कि ये मतलब जैसे पाकिस्तान वाली उसमें फिल्म में मुक्का मार रहा था, वैसे लोकसभा में जाकर के मुक्का मार देगा। लोकसभा में फुर्डो ही मिले को नहीं 5 साल का। अब की बार टिकट काट दी भाजपा ने उसकी, और टिकट काटी नहीं थी। लोग पीम थी बजा 10 लाख मारा सनी देओल, वोट आवर घंटा जब काटी है टिकट। ये जो सेलिब्रिटी होती है वो उस क्षेत्र का सेलिब्रिटी है। अब कोई डॉक्टर ने कह दिया कि तू जाके खेती कर, खेतिया ने कह दिया कि तू जाके ऑपरेशन कर, तो उल्टो काम होगी जमाई। और जो है तो वही काम करने ला रहे हैं, खुद का प्यादा फिक्स कर रहे हैं। मोदी जी को ये लगता है कि मेरे नाम से वोट आते थे, मैं किसी को खड़ा कर दूँ ना। भाई यूँ नहीं है, जो जनता के बीच रहता है वो जनता में राज करेगा। इसीलिए इंडिया अलायंस के साथ हैं। अलायंस में हमारे अमराराम चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ अमराराम भी जीतेंगे, नागौर की सीट भी जीतेंगे, चूरू की भी जीतेंगे। देश में जो 400 बार का नारा दे रहे हैं ना, ये इनका खोप है। 240 की सीट नहीं है। मोदी जी ने आज चूरू में कहा कि देश में का मैं भला मानता हूँ, ये सारी इकट्ठे हो रहे हैं। मोदी जी ने ये नहीं कहा कि चूरू से मेरा पुराना नाता रहा है, मेरे दादाजी यहाँ ऊँट चराने के लिए आए। इतना झूठा बोला है, चूरू से मेरा पुराना नाता रहा है। कब रह गया नाता? आदमी को झूठी बात करे, उसका कुछ तो किसी जगह जाएगा जिसमें कहेगा यहाँ से मेरा पुराना नाता रहा है। कैसे रह गया नाता? भी चूरू से कब रह गया इसका पुराना नाता? क्या है कि मैं गरीब की माँ को दिया है। जब चुनाव आयोग में जब संपत्ति का ब्यूरो आया है, तो आप सब लोग यहाँ के प्रेस के साथ जानते हो, चुनाव आयोग में देवेंद्र झाझड़िया की संपत्ति राहुल कसवां से डबल आई है। ये चुनाव आयोग में आए, तो फिर वो गरीब कैसे हुआ? कह रहे मैं तो गरीब को न्याय दिलाने के लिए आया हूँ। कोई ये सब झूठी बात है। वो जहाँ जाए अब चुनाव में बहुत रंगत लेके आएंगे। अब कहेंगे जो राम को लाए हम उनको लाएं। राम को लेने वाले ये कौन है? राम सृष्टि का रचयिता है। हम सबको राम लेके आने वाले हैं। ये कह रहे हम राम को लेके आ गए, तो फिर तो थे होगा देश का। राम ने थे लाना, तो कोई मंदिर बना देगा तो वही देश में राज करेगा। अब गाँव में सरपंच का चुनाव है, गाँव में घने करोड़पति आदमी गाँव में मंदिर बना दिया, तेजा जी को, करणी माता को, रामदेव जी को, फिर बान गाँव में मतलब बना दो, सरपंच बना दो कि ब्लॉक मेंबर बना दो। आगे बात हुई। राम सबका प्यारा है। किसी के घर छोटा राम हो सकता है, किसी ने कोई मतलब बड़ा मंदिर बना लिया। और इस प्रकार से अगर बड़े मंदिरों में राम आएगा तो फिर तो टाटा बिरला डालमिया के घर ही आएगा राम। मेरे जैसे गरीब के घर तो राम फिर कैसे आएगा? तो गरीब के घर छोटा सा अगर कच्चे ईंटों का मंदिर है उसमें भी राम विराजते हैं। और ये सब खिड़कियाँ लोग समझने लगे, ये इसका नारा इनके उल्टा जाएगा। जो राम को लाए हैं हम उनको नहीं लाए। विकास के मुद्दे कहीं ना कहीं गौण हो रहे हैं आपको? विकास तो अब और गौण होंगे। मुद्दा ही नहीं है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो एजेंडे होने चाहिए जिन पर तो चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं 400 पार लेके आएंगे। भाई 272 बन जाएगी, मतलब सरकार तो 400 लेके गिरडी फिर हो रहे हो गए जनता पर, केक कर हो रहे हो। आज तक का चुनाव है, अब हम हमेशा बहुमत मांगी जाए, और इस चुनाव में क्या करें 400 पार लाएंगे, के करू रहे हो 400 पार ले आएंगे, गिरडी फिर हो रहे हो देश के ऊपर।
लोकतंत्र को खत्म करने का कार्यक्रम है। इनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी। लाल किले पर खड़ा होगी, लाल किलो बेच के भाषण दे, मुझे सौगंध है इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। माई का लाल के किले पर खड़े हो बेच दियो और आज भी बैठे, फिर आज और दोहराए हुए, मुझे सौगंध है इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सरकारी कुर्सी छोटे को नहीं, मोदी देश का मजे नहीं आ रही, हारना बहुत जरूरी है।